साउथ के एक हीरोइन है साई पल्लवी। हाँ। वो रामायण फिल्म आ रही है, उसमें माता सीता का किरदार निभाने वाली है। उन्होंने कहा कि गौसेवा में भावुक होकर अगर आप किसी व्यक्ति की हत्या कर दे रहे हैं तो वो वैसा ही है जैसे कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। अगर उसी हीरोइन के सामने उनके माँ बाप को कोई मारने आ जाए, क्या करेंगी वो? गौ प्रेम पे आखिरी सवाल पूछ दे रहा हूं मैं, क्योंकि गाय हमारी रह गई, गाय हमारी माता है। गाय की हत्या भी आजकल हो रही है, उसको लेके बड़े रिएक्शंस भी आ रहे हैं। एक हीरोइन ने भी अभी कह दिया, साई पल्लवी ने, कि कश्मीर में नरसंहार और गौ सेवा के नाम पर हत्या एक होता है, एक ही, उसको एक बराबरी में रख दिया उन्होंने। गाय के लिए इंसान का कत्ल जायज़ है, या और जो हीरोइन ने कहा साउथ वाली? नहीं, मैं दोबारा बोलो, क्या कह रहे हैं? साउथ के एक हीरोइन है साई पल्लवी। हाँ। वो रामायण फिल्म आ रही है, उसमें माता सीता का किरदार निभाने वाली है। ये भी मैं आपके विषय में डाल दे रहा हूँ। कल हमने एक स्टोरी की, उन्होंने कहा कि गौसेवा में भावुक होकर अगर आप किसी व्यक्ति की हत्या कर दे रहे हैं तो वो वैसा ही है जैसे कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। ऐसे वो लोग हैं जो ट्विटर पे जानकार बन जाते हैं और बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे पहली बात तो यह है, सीता माता का रोल कर रही है वैसे वो ऐसे ही करेंगे। अब कलयुग जो है, अब ये रोल करेंगे। आप जैसे हम जैसों को तो कोई रोल मिलना नहीं। हम जैसों को तो बस यही कहते तुम हो ही नहीं किसी लायक, यही बनेंगे। अब ये वो सीता बनेंगी। ये कलयुग का प्रभाव है, यही प्रभाव है। हम एक बात कहना चाहते हैं, गौ की हत्या करने का अधिकार किसने दिया आपको? जिसे हम मां कहते हैं, उस बच्ची के लिए हम बता दें, अभी हम एक उसमें थे प्रोग्राम में, चैनल के प्रोग्राम में, उसमें एक मौलवी जी आए थे। उन मौलवी जी ने कहा था कि मैं सबसे कहूंगा कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू लोग इसे मां मानते हैं। तो वो जिस हीरोइन का नाम ले रहे हैं ना आप, वो उन मौलवी से भी गई गुजरी है। फिर तो मौलवी जी फिर भी अच्छे हैं हमारे लिए। तो गौ की हत्या, उन्होंने कहा कि हिंसा की परिभाषा एक ही होती है, जैसे आप गाय के नाम पर इंसानों को मार दें। हाँ। या जैसे कश्मीर में नरसंहार हुआ था। अच्छा हम पूछते हैं, अगर उसी हीरोइन के सामने उनके माँ बाप को कोई मारने आ जाए, क्या करेंगे वो? क्या करेंगी वो? उनके सामने उनके माँ बाप को कोई मार रहा है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? खड़ी होकर कहेंगे मार दो, क्योंकि मैं तो हिंसा नहीं करूंगी। उनसे जब आ जाए या कोई हो जाए, जवाब जरूर मंगवा लीजिएगा, वही मेरा आंसर होगा। उनसे पूछ लेंगे। लेकिन ये जो अक्सर होता है कि गौ वंश के शक में हत्या कर दी गई, एक दो जगह भी निकला भी था कि गौवंश नहीं निकला, बाद में मीट भी कई जगह निकलता भी है, अधिकतर केसेस में निकलता भी है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके ऊपर से ट्रक चढ़ा दिया गया। हाँ। जो गौ की रक्षा करने गए थे, उस ट्रक में गौ थी और वो गौ उस ट्रक को रुकवाने के लिए गए थे, और वो उनके ऊपर, क्योंकि रोकना नहीं है ट्रक, तो उनके सर के ऊपर से ट्रक चढ़ाया गया। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं। तो आपके माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहूंगा, किसी भी कीमत में गौ हत्या जायज नहीं है। हम उसे मां मानते और मां साधारण नहीं मानते। 33 कोटि देवी देवता उसमें वास करते हैं। ये पृथ्वी भी जहां जाती है ना चल के, वो गौ रूप धारण करके चलती है। आप उस गौ की हत्या कर रहे हैं, उसने बेचारे बिगाड़ा क्या आपका? तो सबसे पहले तो हमें गौ हत्या से ही दूरियां बनानी चाहिए और गौ हत्या बंद होनी चाहिए इस देश में। और जब तक धरती पे गौ का रक्त गिरता रहेगा, तब तक इस देश में अशांति बनी रहेगी। ये लिखते रहिएगा। अपने इशारों कई बड़ी बातें कह दी जी। राम रखवारे, आप देखिएगा। हम राजा राम के वहां से, आप कृष्ण जी के यहाँ से। गुड लक कि हम कुछ अच्छा कर पाएँ। और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप शुभंकर मिश्रा को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। ये शुभ तो हैं ही, शंकर भी हैं, और फिर मिश्रा जी का तो कहना ही क्या है। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हैंडसम भी हैं। वाइट कलर है, ब्लैक ड्रेस पहनते। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ये दीर्घायु रहें और ऐसे ही डे बाई डे बढ़ते रहें, और ईश्वर कृपा करे ये और इनका आने वाला वंश भी इसी सनातन कार्य को और शुभ कार्यों को आगे बढ़ाता रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम।